क्राइम फ्री भारत के एग्रो और आयुष मॉडल के बारे में। इस पे चर्चा करने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हम किस विभीषिका की ओर बढ़ रहे हैं। यदि हम इस विभीषिका को समय रहते नहीं पहचानेंगे तो एक बहुत बड़ी विडंबना की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ही जल्दी समुद्र का जो है पानी का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर की बर्फ पिघल रही है तेजी के साथ। और ऐसी संभावना है कि भारत के 12 बड़े शहर मुंबई समेत वो पानी में डूब जाएंगे। आप ये हमेशा सुनते आ रहे हैं कि कैसे पानी का लेवल जमीन में नीचे जाता, दूषित भी होता जा रहा है। और ऐसा विद्वानों का मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के कारण होगा। एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी समस्या है कि कैसे हम अपने देश को कैंसर थॉमस डिसीजेस की विभीषिका से बचाएंगे। आपको यह मालूम है कि हमारे देश में हरित क्रांति के नाम पर हमने बड़ी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज किया। विशेष तौर पर पंजाब, जिसे हम फूड बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, वहां पर पानी का भी और केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ। और उसका एक बहुत बड़ा जो फर्क पड़ा कि जो हमारी मिट्टी है वो दूषित हो गई है, वो इनफर्टाइल हो गई है, वह मृत प्राय हो गई है। और उससे उत्पन्न होने वाला अन्न वो विषाक्त और दूषित हो गया है। जो उसका तना है जिससे भूसा बनता है, वो भूसा में भी जहर स्थित है। हमारी पूरी फूड चेन में दूषित हो गई है, कार्सिजनक हो गई है। हमारे किसान देवता, जिन्हें हम सब लोग अन्नदाता और अन्न देवता के नाम से जानते हैं, वह अपनी थोड़ी सी आमदनी के लिए चारों तरफ हार्मोन्स का यूज कर रहे हैं और अपने आप को विवश बताते हैं। आज की डेट में भैंस को, गाय को, बकरियों को, मुर्गियों को, फलों को, सब्जियों को, सभी को हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। एलो जहां से आई वहां पर एंटीबायोटिक का उपयोग लगभग वर्जित जैसा है। हमारे डॉक्टरों ने वहां की पैथी के लिए इंडियन प्रोटोकॉल बनाए हैं, जिससे कि वो एंटीबायोटिक और दूसरी बहुत सारी प्रतिबंधित मेडिसिन जो कि विदेशों में प्रतिबंधित हैं, उन्हें लेफ्ट, राइट और सेंटर जो है वो लिख रहे हैं। कारक मेडिसिनल मॉलिक्यूल्स हैं, इससे शरीर पर अत्याचार हो रहा है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जितना दूध और दूध के प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसका मात्र 1/3 मिल्क ही हम पैदा कर रहे हैं। तो 2/3 मिल्क कहां से आ रहा है? यह केमिकल सोर्स से आ रहा है। इसके बारे में ये रिसर्च सामने आई है कि यदि
केमिकली बनाए गए मिल्क और उसके प्रोडक्ट को हम यदि लगातार 4 वर्षों तक सेवन करेंगे तो इस बात की पूर्ण संभावना है कि 87% लोगों को कैंसर या ऑटोनोमस डिसीजेस हो जाएंगी। तो चाहे केमिकल्स हम घर पे यूज कर रहे हो, फार्म में यूज कर रहे हो, चाहे हार्मोन्स यूज कर रहे हो, चाहे ये हानिकारक मेडिसिनल मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो, और चाहे ये केमिकल से बनाया हुआ मिल्क यूज कर रहे हैं, नियत ये होने वाली है कि आने वाले 5 साल में हर 3 भारतीयों में से 2 व्यक्ति जो है वो कैंसर या ऑटोनोमस डिसीज से सफर करेंगे। जब हमारे परिवार के 2 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होंगे तो उसे अटेंड करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, उसे मेडिकल जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए 1 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि हमारी 99% पॉपुलेशन कैंसर या कैंसर से जुड़ी हुई विभीषिकाओं से जूझ रही होगी। तब हमारी मानसिक स्थिति कैसी होगी, फिजिकल स्थिति कैसी होगी, इमोशनल स्थिति कैसी होगी, फाइनेंशियल स्थिति कैसी होगी, हमारा एग्रीकल्चर कैसे चलेगा, हमारी इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज कैसे काम करेंगी, इसका बहुत आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। लिहाजा इट इज ए वेकअप कॉल। आओ हम जागें। आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल या सब्सक्राइब करें। मैं भारत को कैंसर फ्री बनाने की गारंटी देता हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कैंसर किसी बैक्टीरिया या वायरस से नहीं होता है। कैंसर जो हमने ढेर सारी चीजें, चारों चीजें जो अपन ने कही हैं, इनका हमारी सेल पे अत्याचार होने के कारण ये हमारी सेल हमसे प्रोटेस्ट कर रही है। एक बिनाइन सेल इन सब अत्याचारों के कारण मेलाइन सेल में कन्वर्ट होती है और उसको कैंसरस स्थिति कहते हैं। और हमारी सेल जो कि इतनी बुद्धि से, इंटेलिजेंस से भरी हुई है, वो कंफ्यूज होके एबनॉर्मली अपने आप को मल्टीप्लाई करना चालू कर देती है, वह कैंसर होता है। ऐसे ही ऑटोनोमस डिसीज में हमारी सेल कंफ्यूज है और अपने ही सेल को दुश्मन मान के मारने लग जाती है। यह स्थिति ऑटोनोमस डिसीज की स्थिति है। यदि हम अपने जीवन से केमिकल्स, हार्मोन्स, हार्मफुल मेडिसिनल मॉलिक्यूल्स को यदि विलोपित करने में सफल होते हैं, जो कि होंगे, तो कैंसर अपने आप विलोपित हो जाएगा। उसके विपरीत हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पद्धति का यूज करते हुए न केवल वर्टिकल फार्मिंग करेंगे, बल्कि हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे, जिसके तहत, जिसमें मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स होंगे, सुगंध वाले पेड़ होंगे, जिसमें हॉर्टिकल्चर फलदार पेड़ होंगे, जिसमें फॉडर प्लांट होंगे, जिस न्यूट्रिशियस जैसे मुनिंगा होता है, ऐसे सैकड़ों पेड़ होंगे, जिससे कि हमारे जो गाय है, भैंस है, इन सबको न्यूट्रिशियस फूड मिल पाएगा। चारों तरफ, खेत के चारों तरफ एक ट्रेंच होगा 10 फीट गहरा, जो कि एक्वाकल्चरल ट्रेंच कहेंगे ना उसका नाम। लेकिन जब तक पानी रहेगा तब तक उसमें एक्वा, जब पानी खत्म हो जाएगा तो उसमें हम खेती करेंगे। और इसका मुख्य मकसद जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग है, पानी को शीघ्र अतिशीघ्र जो है नीचे ले जाना है। आपका जो पेड़ लगाएंगे, उन पेड़ों की जो हॉरिजॉन्टल डाले हैं, ब्रांचेज हैं, उनको काटते जाएंगे, जिससे हमें वर्टिकल क्रॉपिंग के लिए जगह पैदा हो। इसका एक दूसरा मकसद भी है, जब पेड़ की हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस कटेंगी तो वह ऊपर सीधा वर्टिकल जाएगा, तो वर्टिकल क्रॉपिंग के लिए जगह बनाएगा, और उसके साथ साथ जो है उसका वजन साधन, जड़ें नीचे जाएंगी, जिससे ट्रंचेज है वो ज्यादा स्पीड से अंदर पहुंच पाएगा। ये ट्रंचेज
एक खेत की दूसरी खेत से पाइप के माध्यम से जुड़ी रहेंगी और बाद में इनको नहरों से और नदियों से जोड़ दिया जाएगा। और कोशिश की जाएगी कि इन ट्रेंचेज में राउंड द क्लॉक पानी रहे, जिससे कि हमारा एक्वा कल्चर हो और तेज गति से पानी नीचे जाए तो जल स्तर जो है ना ऊपर आ जाएगा। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि 3 वर्ष में हमारा जल स्तर 8 से 10 फीट पर पहुंच जाएगा। क्योंकि पार्लियामेंट एरिया का पानी ट्रंचेज में जाके वाटर हार्वेस्ट हो जाएगा, लिहाजा फ्लड जैसी स्थिति लगभग समाप्त हो जाएगी। क्योंकि पानी का स्तर 8 फुट पर पहुंच जाएगा, लिहाजा ड्रॉट जैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। हम अपने पूरे कामों में गोबर गैस से बनाई हुई सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन से एनर्जी की पूर्ति करेंगे तो हमें पेड़ों से भी ऑक्सीजन मिलेगी और जो वाटर की हाइड्रोलिसिस करके हम हाइड्रोजन बनाएंगे वह भी ऑक्सीजन रिलीज करेगी। लिहाजा ऑक्सीजन का स्तर बहुत बढ़ेगा। इतनी बड़ी संख्याओं में चारों तरफ जो है 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे, तो जहां बहुत ही उपयोगी मेडिसिन, अरोमेटिक फ्रूट्स, ये सब चीजें जो है ना पैदा हो पाएंगी। और इनको प्रोसेस करने के लिए सीएफबी फार्मर्स प्रोड्यूसर होंगी, जो इन प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की बजाय लॉन्गेटिविटी की चीजों से, औषधि की चीजों से भर के उसकी वैल्यू को जो है 10 गुना बढ़ाएंगी। तो हमारा अन्न, हमारा भूसा, हमारे फल, हमारी सब्जियां, हमारे दूध, तो हर खेत में जो है वो गौशालाएं होंगी। हर खेत में जो मेडिसिनल पार्क होगा वहां पे बी कीपिंग भी होगी। इस तरीके से हम जो है पुनः अपनी मिट्टी को अमृत बना पाएंगे, स्तर को ऊपर ला पाएंगे और हम जो अभी कैंसर कारक अन्न और बाकी चीजें पैदा कर रहे हैं, हम उस कैंसर को विलोपित कर पाएंगे और अमृत तुल्य चीजें पैदा। आओ हम सब मिलके अपने देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाएं और जो हम अमृत पैदा करें उसे स्पेशली विदेशों में सप्लाई लाइन इस्टेब्लिश करके 10 एमएसपी से 100 एमएसपी पर बेचा जाएगा। भारत पहले भी अपने खाद्यान्नों को, अपने मसालों को, अपनी मलमल को, अपने लोहे को सोने के भाव से बेचता रहा है। अब ये पुनः समय आ गया है कि हम इन अमृत तुल्य चीजों को सोने के समतुल्य मूल्य पर बेचें और अपने भारत में पुनः समृद्धि वापस लाएं। मेरा ये मानना है कि गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेजों को सत्ता सौंप गए हैं। इन काले अंग्रेजों को वही नियम कानून, वही तंत्र जो कि शोषण के लिए बनाया गया था, बहुत उपयोगी लग रहा है। लिहाजा इनसे कुछ अपेक्षा करना बेकार है। आओ हम सब मिलकर अपनी शक्ति से, अपनी सोच से, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भारत को एक समृद्ध भारत में कन्वर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।